दोस्तों, दीवार पर लिखा 3 शब्दों का एक वाक्य, आई लव मोहब्बत, और पूरा नॉर्थ इंडिया हिल गया। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है, मोहब्बत जताने वाले पोस्टर ने क्यों नफरत और हिंसा की बहस छेड़ दी है? क्या यह सिर्फ आस्था का इजहार था या इसके पीछे छुपा हुआ एक खतरनाक एजेंडा? कानपुर की गलियों से शुरू हुआ यह मामला पुलिस, राजनीति और समाज सबके लिए एक सिरदर्द बन गया। सवाल यह है कि जब जय श्री राम या भारत माता की जय जैसे नारे लग सकते हैं, तो आई लव मोहब्बत पर इतना हंगामा क्यों? और असली विवाद तो मोहब्बत का था या उन पोस्टरों में लिखे सर तन से जुदा जैसे खौफनाक नारों का? आज हम इस विवाद की गहराई में जाएंगे और देखेंगे कि आस्था कब मोहब्बत बनती है और कब हथियार। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसे कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे नॉर्थ इंडिया तक हलचल मचा दी थी। मामला था आई लव मोहब्बत का, पोस्टर का। यह विवाद सिर्फ पोस्टरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें समाज, पुलिस प्रशासन और धार्मिक भावनाओं के टकराव की पूरी तस्वीर सामने आ गई। इस पूरे घटनाक्रम ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि धर्म के नाम पर मोहब्बत जताने वाले और भड़काऊ नारे लगाने में कितना फर्क होता है और इस फर्क को ना समझने का परिणाम कितना बड़ा हो सकता है। इस विवाद की शुरुआत सितंबर के पहले हफ्ते में उत्तर प्रदेश के कानपुर से हुई। शहर की गलियों और सड़कों पर जगह जगह आई लव मोहब्बत लिखे पोस्टर और फ्लैक्स लगाए गए। शुरुआत में महज ये एक धार्मिक प्रेम प्रदर्शन जैसा लग रहा था, लेकिन असली बात तब खड़ा हुआ जब कुछ पोस्टरों में सिर्फ वाक्य नहीं बल्कि कुछ बेहद उकसाने वाले स्लोगन भी लिखे थे। उदाहरण के तौर पर, अगर तेरे नाम पर जंग होगी तो हम जैसे बुज़दिल भी पहली सफ में खड़े रहेंगे, या गुस्ताखे रसूल की एक सजा सर तन से जुदा। इन वाक्यों ने माहौल को अचानक तनावपूर्ण बना दिया, क्योंकि यह सीधे सीधे भड़काऊ और हिंसा को बढ़ावा देने वाले संदेश थे। जैसे ही पोस्टर लगे, स्थानीय लोगों ने पुलिस से शिकायत की। लोगों का कहना था कि धार्मिक पोस्टर पारंपरिक जुलूस या जामा मस्जिद जैसे धार्मिक स्थानों तक सीमित होना चाहिए, लेकिन मोहल्लों और आम गलियों में लगाना आवश्यक विवाद और टकराव को जन्म दे सकता है। पुलिस तुरंत सक्रिय हुई और कई जगहों से पोस्टर हटाए। हालांकि जब पुलिस ने पोस्टर उतारने शुरू किए तो विरोध सामने आया और तनाव और बढ़ गया। आखिरकार पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी और इस पूरे मामले में लगभग 1820 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। लेकिन विवाद सिर्फ पोस्टर हटाने या मुकदमा तक सीमित नहीं था, इसके पीछे कई गहरे सवाल खड़े हुए। सबसे पहले मुस्लिम समाज के अंदर ही एक बहस छिड़ गई कि नबी का नाम छोटा करके क्यों MD या MOSD लिखा जाता है। कई मौलाना और धार्मिक वक्ताओं ने साफ कहा कि नबी के नाम पर अपमान है। उनका मानना था कि अगर मोहब्बत जतानी है तो पूरा नाम मोहम्मद लिखो, ना कि उसका संक्षिप्त रूप। यहाँ तक कि सुझाव दिया गया कि जिनके नाम है छोटा रूप लिखा है वह एफिडेविट के जरिए उसे बदलकर पूरा मोहब्बत लिख पाए। दूसरा, समाज के भीतर यह सवाल भी उठा कि आखिर हर बार विरोध और गुस्से का सहारा क्यों लिया जाता है। कई वक्ताओं ने उदाहरण देते हुए कहा कि मुस्लिम समाज ने कई मौकों पर जरूरत से ज्यादा प्रक्रिया की है, चाहे वह शाबानो केस हो, 3 तलाक का मुद्दा हो या CAA NRC का विरोध, हर बार सड़कों पर उतरकर गुस्से का इजहार किया गया। उनका तर्क था कि अगर हर छोटे बड़े मुद्दे पर विरोध होगा तो समाज के सही मुद्दों पर की जाने वाली लड़ाई भी कमजोर हो जाएगी और उसकी अहमियत खत्म हो जाएगी। इस विवाद से एक और बड़ी बात यह सामने आई कि समाज को समझना होगा कि धार्मिक मोहब्बत और हिंसात्मक सोच में बहुत फर्क होता है। आई लव मोहब्बत कहना किसी आस्था और श्रद्धा का प्रतीक हो सकता है, लेकिन उसके साथ अगर यह जोड़ दिया जाए कि सर तन से जुदा या तेरे नाम पर जंग होगी, तो यह मोहब्बत नहीं बल्कि नफरत और हिंसा का प्रदर्शन बन जाता है। समाज को मोहब्बत और श्रद्धा के संदेश की जरूरत है, न कि युद्ध और टकराव के नारों की। इस पूरे विवाद से हमें कुछ अहम सबक भी मिलते हैं। सबसे पहला कि कोई भी गली मोहल्ला किसी बाप का नहीं है। हर इंसान को अपने ईश्वर या अपने नबी से मोहब्बत जताने का अधिकार है, जैसे जय श्री राम या भारत माता की जय कहते हैं। लेकिन यह अधिकार तभी मायने रखता है जब इसे प्रेम और सम्मान की भावना के साथ इस्तेमाल किया जाए, ना कि दूसरों को चोट पहुंचाने या भड़काने के लिए। दूसरा सबक तो यह है कि अगर अतीत में आतंकवाद के नाम पर खुले तौर पर लानत भेजी गई, तो आज इस्लाम को बार बार बदनाम नहीं होना पड़ता। अगर नारे इस तरह लगाए जाते, आई लव मोहब्बत, वी हैड टेररिस्ट, तो तस्वीर बिल्कुल अलग होती। अंत में इस पूरे मामले का निष्कर्ष यही है कि धार्मिक मोहब्बत जताना हर किसी का हक है, लेकिन उसमें हिंसा और भड़काऊपन मिलाना समाज के लिए खतरनाक है। हमें यह सीख लेनी चाहिए कि आस्था को प्रेम से व्यक्त करें, नफरत और धमकियों से नहीं। और सबसे जरूरी बात तो यह है, हर मुद्दों पर भड़कने की बजाय सही मुद्दों पर मजबूती से खड़ा होना चाहिए, तभी समाज की आवाज सुनी जाएगी और उसकी जिद बनी रहेगी। दोस्तों, तो इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि इस पूरी कहानी के पीछे क्या असली एजेंडा है? आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करेगा। और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बतंगड़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा।